नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के विषय में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, सही। तो देखेंगे कि इन पुरानी ध्वनियों में आखिर है क्या, क्या राज छुपा है। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इन स्रोतों से समझें कि भाई परंपरा में इनका क्या महत्व था और आज का विज्ञान वो क्या कहता है इनके बारे में। हाँ, खासकर हमारे दिमाग पर, सेहत पर क्या असर होता है। हाँ, एक तरह से परंपरा और विज्ञान दोनों को साथ रखकर देखना। तो शुरुआत वेदों से ही करते हैं। हम्म। उन्हें श्रुति कहते थे, है ना, मतलब सुन के याद रखना। हाँ बिल्कुल, ज्ञान सुनने और दोहराने से ही आगे बढ़ता था पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए वो उच्चारण, वो शुद्धता, उस पर बहुत जोर था। और ये सुनना, याद रखना, ये तो दिमाग के लिए अच्छी खासी कसरत रही होगी तब। यकीनन। और देखिए, स्रोतों में कई मंत्रों का जिक्र आता है, जैसे एक तो बहुत प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र बुद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए कहते हैं। बिल्कुल, उसका भाव भी यही है कि उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करें जो हमें सही रास्ता दिखाए, प्रेरणा दे। और एक आपने श्री सूक्तम का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, श्री सूक्तम ये ऋग्वेद से है, हालांकि कुछ मानते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया हिस्सा खिल सूक्त है। अच्छा। ये देवी लक्ष्मी की स्तुति है, समृद्धि, सौभाग्य, इन चीजों के लिए। इसमें कमल, सोना ऐसे सुंदर रूपक हैं। दिलचस्प है। और अथर्ववेद से भी कुछ है। हाँ, अथर्ववेद से रोग निवारण सूक्तम, जैसा नाम है वैसा ही काम, मतलब बीमारियों को दूर करने के लिए। ठीक है। और एक और है जिस पर आजकल काफी बात हो रही है, मेधा सूक्तम। मेधा सूतम, मेधा मतलब बुद्धि, है ना। हाँ बिल्कुल, बुद्धि, याददाश्त, इसी के लिए है ये मंत्र। तो इस पर कुछ वैज्ञानिक काम भी हुआ है क्या, ये जानना मजेदार होगा। हाँ, यहीं से बात थोड़ी और रोचक हो जाती है। देखिए, एक इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी IGIP में एक स्टडी छपी थी। अच्छा। श्री रक्षा श्रीनिवासन की। अच्छा। क्या था उसमें? उन्होंने 30 से 60 साल के कुछ वयस्कों को लिया और 1 महीने तक उनसे मेधा सूक्तम का जाप करवाया। और फिर क्या नतीजा निकला, कोई फर्क पड़ा भी है नहीं? हाँ, और नतीजा काफी महत्वपूर्ण था। जिन्होंने मंत्र जाप किया, उनकी बातों को सुनकर फौरन इस्तेमाल करने की जो क्षमता होती है। अच्छा, जिसे शायद वर्बल वर्किंग मेमोरी कहते हैं। हाँ, वर्बल वर्किंग मेमोरी, और किसी चीज पर लगातार ध्यान बनाए रखने की क्षमता, यानी विजुअल सस्टेन्ड अटेंशन, इन दोनों में ही सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने जाप नहीं किया था, मतलब कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और शोधकर्ताओं ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ रटने या बार बार अभ्यास करने का असर है, शायद मंत्र का अपना कोई प्रभाव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सिर्फ आवाज, ध्वनि, उससे याददाश्त और ध्यान बेहतर हो सकता है। कुछ और स्टडीज भी हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, जैसे? दिमाग की बनावट पर भी असर की बात हुई है। जेम्स हर्टसेल और उत्तम कुमार जैसे शोधकर्ताओं ने उन्होंने लंबे समय से वैदिक मंत्र पढ़ने वाले पंडितों, खासकर यजुर्वेद के पंडितों के दिमाग का अध्ययन किया। और क्या मिला? उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में ग्रे मैटर, मतलब जो सोचने समझने वाला हिस्सा होता है, ग्रे मैटर, उसकी मोटाई और घनत्व कुछ खास हिस्सों में ज्यादा था, जैसे कि टेम्पोरल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम, जो याददाश्त और भाषा से जुड़े हैं। क्या बात है। मतलब सिर्फ ध्वनियों को दोहराने से दिमाग के हिस्से सचमुच बदल सकते हैं। ये तो सिर्फ कसरत नहीं, ये तो बनावट में बदलाव है। हाँ, कुछ शोध तो यही कह रहे हैं। और सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर पर भी असर दिखता है। शरीर पर कैसे? ट्रैविस और लोला की रिसर्च है, वो बताती है कि संस्कृत मंत्र सुनने या पढ़ने से दिमाग में अल्फा तरंगे बढ़ती हैं। ये शांति और आराम से जुड़ी होती हैं। अच्छा, जैसे ध्यान में होता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जैसा। बिल्कुल। और त्वचा की जो चालकता होती है वो कम हो जाती है, जो रिलैक्सेशन का संकेत है। कुछ स्टडीज में तो छात्रों में खुशी बढ़ने और तनाव कम होने की बात भी सामने आई है। ये नतीजे तो काफी प्रभावशाली लगते हैं। पर क्या इन स्टडीज की कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब कितने लोगों पर ये हुए, या कोई और कारण भी हो सकता है इन बदलावों का? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर शोध की अपनी सीमाएं होती हैं। कई चीजें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन नतीजे इतने रोचक हैं कि इस दिशा में और काम हो रहा है। बल्कि कुछ शुरुआती रिसर्च तो ADHD या स्ट्रोक के बाद रिकवरी में भी मंत्र ध्यान के फायदे देख रही हैं। अच्छा, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अथर्ववेद के समय में, तब कैसे इस्तेमाल होता था ये सब? अथर्ववेद का नजरिया बड़ा दिलचस्प था। वो सिर्फ मंत्रों पर ही नहीं टिके थे, वो प्रकृति की ताकतों को, धरती, पानी, सूरज, हवा, आग,
इन सबको मंत्रों के साथ जोड़ते थे। हाँ। और शरीर को समझने के लिए वो त्रिदोष वाला सिद्धांत था, वात पित्त कफ। हाँ, आयुर्वेद वाला। जी। और इलाज के तरीके भी बड़े विविध थे। कैसे? सिर्फ जड़ी बूटी देना या कोई मणि पहनाना ही नहीं, एक चीज थी आश्वासन चिकित्सा। आश्वासन चिकित्सा मतलब सिर्फ दिलासा देना, हौसला बढ़ाना और उसी से मरीज को ठीक करने की कोशिश करना। सोचिए मन की शक्ति पर कितना भरोसा था। ये तो अद्भुत है। इसके अलावा सूरज की किरणों से इलाज, पानी से इलाज, हवन से इलाज और कुछ मामलों में तो सर्जरी मतलब शल्य क्रिया के भी संकेत मिलते हैं। बाप रे, काफी उन्नत था। तो आखिर ये मंत्र काम कैसे करते हैं? क्या है इसके पीछे का विचार? देखिए, एक मुख्य विचार तो ध्वनि और कंपन का है, वाइब्रेशंस का। माना जाता है कि हर मंत्र की एक खास ध्वनि है, एक लय है जो हमारे मन शरीर पर असर डालती है, एक तरह की एनर्जी पैदा करती है। ठीक है। एक और नजरिया है मंत्र योग का, कि मंत्र हमारी अंदरूनी चेतना को बाहर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। अच्छा। मंत्र शब्द का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है, मन यानी मनन करना, सोचना, और त्र मतलब त्राण, रक्षा करना या पार ले जाना। तो मन को एकाग्र करके उसे मुक्त करना या रक्षा करना। हाँ, उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, एकाग्र करना, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना। तो मतलब सिर्फ शब्द नहीं है ये, ध्वनि, लय, आपका इरादा, आपका विश्वास सब मिलके काम करता है। हाँ बिल्कुल। श्रोतों में यही कहा गया है कि पूरा लाभ तभी है जब श्रद्धा हो, जागरूकता हो और अनुशासन हो। और इसे जपने के भी अलग अलग तरीके हैं शायद। हाँ, जैसे जोर से बोलकर जपना, जिसे वैखरी कहते हैं, या धीरे धीरे बुदबुदाकर उपांशु, या फिर सिर्फ मनी मन में मानसिक जाप। लिखने का भी विधान है कहीं कहीं। अच्छा, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तो एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। जिसके असर को दिमाग पर, शरीर पर, मन पर अब विज्ञान भी समझने लगा है या कोशिश कर रहा है। हाँ सही कहा, ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का पुल बन रहा है। ध्वनि, लय, इरादा, इन सबका एक अनोखा मेल है ये, और इसके प्रभाव शायद हमारी सोच से भी गहरे हो सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए ये एक विचारणीय बिंदु है कि आखिर ये साधारण सी लगने वाली ध्वनियां, ये लय, ये शब्द हमारे मन और शरीर पर इतना गहरा असर कैसे डाल पाते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था, भरोसे का खेल है, या विज्ञान के लिए अभी इसमें बहुत कुछ खोजना बाकी है? ये सवाल तो है। इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।